अंजलि भाभी, एक बच्चे को पालना पोसना इतनी आसान बात नहीं है और ऐसे डर के भाग जाना बुज़दिली है। हम दोनों जानते हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो सबको साबित करने के लिए किया, कि कमी आप में नहीं है, योगी भैया में है। अब जब साबित हो गया है तो चलिए हमारे साथ और सबको बताइए कि गलत आप नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की है। आप हवेली चलिए और सबको अपना सच बताइए। पूर्वी, वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे, मेरा बच्चा नहीं रहेगा, मैं नहीं जाऊंगी। अंजलि भाभी, आपको कुछ नहीं होगा। जब तक हम जिंदा है ना आपको कुछ होने देंगे और ना ही इस बच्चे को। अंजलि भाभी, हम ये तो नहीं जानते हैं कि इस बच्चे को जन्म देने के लिए आपने सही या गलत किस रास्ते को अपनाया, पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम आपको और इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, हम वादा करते हैं आपसे। हम अच्छे से जानते हैं माँ बनने का सुख और एक बच्चे को खोने का दुख। हमारा विश्वास कीजिए, हम आप दोनों की रक्षा करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे। नहीं पूर्वी, तुम अभी तक माँ को नहीं पहचानी। वो मेरे बच्चे को जिंदा नहीं रखेंगे, वो मुझे भी मार डालेंगे। अंजलि भाभी, आपको आपके बच्चे की कसम, कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे। पूर्वी, किसकी कसम दे दी तूने? वो बच्चा जिसको मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, पर मैं देखना चाहती हूँ, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तुमने उसकी कसम दी, क्या चलूंगी मैं? पूर्वी, मैं माँ बनूंगी ना, मेरा बच्चा होगा ना, मैं माँ बनूंगी ना। हाँ बोल। मालकिन, मैं कजरी, आपकी दोनों बहुएं यहीं बैठी हैं, मेरी नजरों के सामने हवेली जाकर सबको सच बताने की बात बोल रही हैं। क्या करना है इनका? मेरी बात कान खोल के सुन। मेरे योगी की इज्जत पर कोई आंच अड़ानी चाहिए। मेरे बेटे की इज्जत मुझे जान से प्यारी है। कोई उसकी इज्जत पर हाथ डाले मैं सहन न कर सकती। उस मोड़ की और अंजलि को मार डाल। जी मालकिन। पूर्वी, मैं किस मुंह से घर वापस जाऊंगी? मैं योगी से नजरें कैसे मिलाऊंगी? वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सीधे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस माँ को जवाब देना चाहती थी, उनके तानों का जवाब देना चाहती थी। अंजलि भाभी, आपको पता है, अगर आप घर वापस चलेंगी और योगी भैया आपको ऐसे देखेंगे ना कि आप जिंदा हैं, तो सच में योगी भैया बहुत खुश होंगे। अगर आप घर वापस चलेंगी और योगी भैया आपको ऐसे देखेंगे ना कि आप जिंदा हैं, तो सच में योगी भैया बहुत खुश होंगे। हम ये तो नहीं जानते कि वो इस बच्चे को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, लेकिन वो आपको कभी नहीं ठुकरा सकते। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है, योगी भैया का रो रो के बुरा हाल है। इसमें योगी भैया की गलती नहीं है अंजलि भाभी, लेकिन अगर आप ऐसे डर के भागेंगी तो आप जरूर गलत साबित हो जाएंगी। आप चलिए हवेली और सबको अपना सच बताइए। सत्यम को बी नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। हमने रेवाड़ी के सारे ब्लड बैंक में चेक कराया, लेकिन कहीं भी ब्लड अवेलेबल नहीं है। अगर 2 घंटे में बी नेगेटिव ब्लड नहीं मिला ना, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर आपकी जान पहचान का कोई है तो उसे बुला लीजिए। हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? भाई जी, अगर रेवाड़ी में कहीं भी ब्लड नहीं मिल रहा है तो हम लोग 2 घंटे में ब्लड का इंतजाम कैसे करेंगे? बी नेगेटिव ब्लड किसी का तो है, पर किसका ब्लड बी नेगेटिव है चिंता मत कर, मैं जानू हूं किसका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है। मैं अभी उसे लेके आता हूं, रुक तू।
चलिए 6 बजे रेवाड़ी के लिए एक बस जाती है, हमें निकलना होगा अब। बंदूक खाली हो गई, पकड़। अजय भाभी भागिए भागिए! क्या कर रहे हैं? मार डालो इन्हें! अंजलि भाभी भागिए! चलिए चलिए चलिए! साक्षी, समझने की कोशिश कर। जो मेरी बहन के होने वाले सुहाग की जिंदगी का सवाल है और पूरे रेवाड़ी में तेरा एक खून बी नेगेटिव है। अरे थोड़ी दया रख, बचा ले किसी की जिंदगी। हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुखी वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या करें, हम पर हक जताने का अधिकार तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन हम इतने पत्थर दिल नहीं हैं। अगर आप अपनी बहन के होने वाले सुहाग को बचाना चाहते हैं तो हमें हमारा सुहाग लौटा दीजिए। गलती हो गई, तेरे जैसी खुदगर्ज औरत के पास मदद मांग के गलती हो गई। अरे तेरे जैसी खुदगर्ज औरत किसी को जिंदगी तो क्या, थोड़ी सी खुशी भी ना दे सकती। 1 मिनट मुखी जी, यूं ताव में आकर जाने से पहले एक बार सोच लीजिए डॉक्टर ने क्या कहा है। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे हैं आपके पास, वरना आपकी बहन सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो जाएगी। और वैसे भी हमने खून देने से कहाँ मना किया है, हम तो बस एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं आपसे। बोल बोल, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ पल चाहिए आपके हमें मुखी जी। हमें वो मुखी जी लौटा दीजिए जो साक्षी को दीवानों की तरह प्यार करते थे। बस कुछ पल के लिए वही मुखी जी बन जाइए, फिर आपको खून क्या, अपनी जान निकाल के दे देंगे हम। ऐसा कभी ना हो सकता, कभी ना। बोल रहे हेलो भाई जी, कहाँ है आप? वो सत्यम की हालत खराब होती जा रही है भाई जी, और डॉक्टर ने कहा है अगर थोड़ी देर में ब्लड का इंतजाम नहीं हुआ तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा भाई जी। ना रेनू, रो मत। अरे तेरे भाई के होते उससे कुछ ना हो सकता। आ जाइए भाई जी जल्दी से। फिक्र मत कर, मैं आता हूँ। ठीक है भाई जी। अंजलि भाभी आप घबराइए मत, कुछ भी नहीं होगा। हमने पड़ोस से ही एक बच्चा था, हमने उसको कहा कि बाहर से ताला लगा दे ताकि अगर कोई भी आएगा तो उसे यही लगेगा कि इस घर में कोई नहीं है। आप घबराइए मत। अरे चल, ताला लगा यहाँ पर तो। चल निकलते हैं। चल चल चल। यहाँ पर है। नहीं 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 चल चल चल। अंजलि भाभी,
नहीं, चलो उठाओ इसे, चल नहीं मत कीजिए, रुक जाइए। चल 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 चुपचाप चल, छोड़ दो, छोड़ो, चल छोड़ो, चल। उसे ऐसे मत करो, वो पेट से। ए, चुप, इस बच्चे और इसे मारने के पैसे मिले हमें, नहीं छोड़ सकते इसे। छोड़ दो। चल। अंजलि भाभी, ए, अंजलि भाभी भागिए। अंजलि भाभी, अगर एक औरत को भगवान ने बच्चे को जन्म देने की शक्ति दी है ना, तो तुम जैसे राक्षसों को मारने की ताकत भी दी है। मारो। पागल हो गई है ये। हाँ, पागल हो गए। अब करो। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी उठे, अंजलि भाभी उठे, संभालिए अपने आप को। आप ठीक तो है ना? मुझे मेरा बच्चा, वो बच्चे को बचा लो। अंजलि भाभी कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को, आप हिम्मत रखें, चलिए हमारे साथ, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, इस गाँव में एक ही डॉक्टर है, माँ ने उस डॉक्टर को पैसे दिए हैं मेरे बच्चे को। अंजलि भाभी कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को और आपको, हम कह रहे हैं ना, हिम्मत रखिए। अंजलि भाभी कुछ नहीं होगा, अगर माँ ने कसम खाई है आपके बच्चे को मारने की, तो हम आपको वचन देते हैं कि हम आपको और आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। आप चलिए हमारे साथ। चलिए।